नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इन दिनों पूरे देश भर में लोग वायरल इन्फेक्शन की चपेट में हैं। अधिकतर लोग सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आज इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वो वायरस कौन सा है जिसके चलते सभी को सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल H1N1 स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है जो इन दिनों तेजी से फैल रहा है, जो कि सीधे हमारे श्वसन प्रणाली यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक, गला और फेफड़े, उन्हें सबसे पहले प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, लेकिन ये हर बदलते साल के साथ थोड़ा म्यूटेशन करता है और इसका जो तरीका है, जो पैटर्न है इस वायरस का, वो भी बदलता जा रहा है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला नियमित सीजनल यानी कि एक तरीके का ये मौसमी वायरस बन चुका है, लेकिन अगर आप कुछ जरूरी उचित कदम उठाएं तो इससे बचा भी जा सकता है। इस समय पूरे देश भर में H1N1 के मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। मॉनसून के मौसम के साथ देश के कई प्रमुख शहरों और राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से उछाल दिखाई दे रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डेटा के मुताबिक इस सीजन में जांच किए जा रहे इन्फ्लुएंजा मामलों में करीब 98% मामले H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के ही सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि H1N1 वायरस आखिर फैलता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं। जो स्वाइन फ्लू है वो बेहद संक्रामक है और इसके फैलने के जो मुख्य तरीके हैं वो 3 हैं। सबसे पहले तो हवा के जरिए। जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह और नाक से बारीक बूंदें निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। यदि आप 6 फीट के दायरे में हैं और सांस लेते हैं, अगर समझिए इसे आप संतुलित भाषा में समझिए, सीधी भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए कि मुझे सर्दी, जुकाम, बुखार है, मेरे सामने कोई 6 फीट की दूरी पर खड़ा है और अगर मुझे छींक आती है या मैं बिना हाथ रखे खांसती हूं तो जो फिर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो सामने वाले को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं और सीधा सांस लेते समय ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसकी जो दूसरी मुख्य वजह है वो भी बताती हूँ। दूषित सतहों को छूने से वायरस दरवाजे के हैंडल्स, फोन, टेबल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, गेट, बेड जैसी सतहों पर 2 से 8 घंटे तक आसानी से जीवित रह सकता है। यदि आप ऐसी जगह छूकर बिना हाथ धोए अपनी नाक, आंख या मुंह को छूते हैं तो आसानी से ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले सकता है, यानी कि संक्रमण ऐसे भी फैलता है। तीसरा प्रमुख कारण क्या है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले मिलने या उनके इस्तेमाल किए गए बर्तन या तौलिए साझा करने से भी ये वायरस आसानी से फैल सकता है। एक और सबसे जरूरी बात यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो आप उससे बात नहीं कर सकते, साथ में बैठ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हमें संक्रमण से लड़ना है, व्यक्ति से नहीं लड़ना है। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप थोड़ी सतर्कता बरतते हैं, मास्क लगा लेते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, तो आप आसानी से कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ बैठ उठ सकते हैं। H1N1 से सबसे ज्यादा किसको खतरा है, अब ये समझना भी बेहद जरूरी है। H1N1 स्वाइन फ्लू स्वस्थ वयस्कों में आमतौर पर 3 से 5 दिनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई 20 साल से 40 साल तक की उम्र का है तो उन्हें आमतौर पर, और अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो जब ये वायरस होता है 3 से 5 दिनों के भीतर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए संक्रमण फेफड़ों के संक्रमण यानी कि निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है, सांस लेने में गंभीर तकलीफ जैसी आपको फीलिंग्स आने लगती हैं, आप हैवी ब्रीथ करने लगते हैं, कंजेशन होना शुरू हो जाता है। गंभीर या पुरानी बीमारियों से अगर कोई मरीज पीड़ित है तो उसे भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अस्थमा, COPD या फेफड़ों के जो मरीज हैं, वायरस सीधे श्वसन तंत्र पर उनके हमला करता है, जिससे अस्थमा का जो अटैक है वो पड़ सकता है। और किसे सबसे ज्यादा खतरा है? जो लोग डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज है, मधुमेह है, ब्लड शुगर अनियंत्रित होने से शरीर की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, और जिन्हें लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर के जो मरीज हैं, उन्हें भी इस वायरस की चपेट में आने से बचना चाहिए। इन अंगों पर वायरस संक्रमण के दौरान अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है और वो इससे गंभीर रूप से संक्रमित हो सकते हैं। कैंसर जो मरीज होते हैं
या फिर और भी जिन्हें बहुत जटिल बीमारियां हो, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो दूसरों से कम हो, उन्हें भी बचना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हों या जो अमूमन बीमार रहते हों या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जो लोग कमज़ोर हों, उन्हें भी H1N1 आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। और किसी सावधानी बरतनी है गर्भवती महिलाओं को। गर्भावस्था के दौरान शरीर की जो इम्यूनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। H1N1 से संक्रमित होने पर गर्भवती महिलाओं में समय से पहले यानी कि आप इसे समझिए प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या फेफड़ों के गंभीर संक्रमण का खतरा उनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि तब तक उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती, 5 साल से छोटे बच्चे, विशेषकर जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे, जिन्हें बहुत दवाइयाँ भी नहीं दी जा सकती हैं, छोटे बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और उनमें सांस फूलना या डिहाइड्रेशन, तेज बुखार का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा बना रहता है, इसलिए इन्हें भी संभलने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उम्र बढ़ने के साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे कम होने लगती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, जिससे ये वायरस आसानी से गंभीर हो सकता है। और इसीलिए जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी अपना विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इससे बच कैसे सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। H1N1 स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्वच्छता, हाइजीन का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखना है। सार्वजनिक दूरी बरतनी है, सही खान पान यानी कि आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर थोड़े से आप सतर्क रहें तो आप इस वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। एक और बात, फ्लू शॉट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि जैसे हमने कोरोना की वैक्सीनेशन कराई थी उसी तरीके से इसकी भी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप फ्लू शॉट भी ले सकते हैं, उसके इंजेक्शंस आप लगवा सकते हैं। 6-6 महीने के अंतराल में इंजेक्शंस लगते हैं, या आप हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी इन इंजेक्शंस को ले सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी इन इंजेक्शंस को आसानी से ले सकते हैं। और ये बहुत प्रभावी तरीका माना जाता है। 60% तक उन लोगों में फ्लू का खतरा बहुत कम हो जाता है, और अगर होता भी है तो कोई जोखिम नहीं रहता है अगर आप इसका वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो। इसके अलावा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारी से पीड़ितों को हर साल मॉनसून या सर्दियों से ठीक पहले फ्लू वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। इम्यूनिटी और डाइट अगर आप अपना सही रखेंगे तब भी बचाव आपका हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। भरपूर पानी पीना है, यानी कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, और गुनगुना पानी, खास तौर पर मॉनसून के मौसम में गुनगुना पानी पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी में बहुत सारे बैक्टीरियाज बनते हैं। और क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई वाटर आता है तो हो सकता है कि वो पानी उतना साफ ना हो, दूषित भी हो गया हो। बारिश का पानी जब जमीन में जाता है तो कई बार आप देखते हैं पानी का कलर बदल जाता है, इसीलिए कोशिश करिए कि गुनगुना पानी पिए। नारियल पानी खूब पिए, गरम गरम ताज़ा सूप बनाकर पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहती है। इसके अलावा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें आपको खानी चाहिए। आंवला खा सकते हैं, संतरा, नींबू, कीवी, हरी पत्तेदार सब्जियां, गिलोय का सेवन भी कर सकते हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। और विटामिन सी लेने से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा घरेलू नुस्खे भी आप कर सकते हैं। हमारे घरों में, हमारे किचन में ही ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं। हल्दी आप ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, रात को हल्दी वाला आप दूध पी सकते हैं, दिन में अदरक तुलसी की आप चाय पी सकते हैं। और ये आपके जो श्वसन तंत्र की रक्षा भी ये चीज़ें करती हैं। अगर आप फ्लू से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना है, अब आप ये समझिएगा। सबसे पहले अपना हाथ साफ रखना है। हाथ कैसे साफ रखना है अब आपको वो बताती हूँ। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक नियमित रूप से हाथ जरूर धोएं, या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग जरूर करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अगर जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, या कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो N95 मास्क या जो सर्जिकल मास्क किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये आपको लगाकर चलना है। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना ही जाइए अगर ज़रूरत नहीं है। अगर जाना भी है तो मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। छींकते खांसते समय अपने मुंह को और नाक को ढकें। प्रोटोकॉल होता है मेडिकल साइंस में। अगर आपको छींक आती है तो आप ऐसे हाथ लगाएं, आपको खांसी आती है तो आप ऐसे करके खांस सकते हैं। तो खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या फिर अपनी कोनी से ज़रूर ढकें।
खुद को आइसोलेट करें। अगर आपको फ्लू हो जाता है, फ्लू या जुकाम के लक्षण आपको दिखते हैं, आपको फील होने ही लगता है, गले में खराश या हमें शिवरिंग होती है, बॉडी पेन, जॉइंट पेन होने लगता है, तो हमें क्या करना है, आइसोलेशन में जाना है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। तुरंत खुद को अलग कमरे में कर लें ताकि परिवार के अन्य लोग सुरक्षित रह सकें। खूब सारा पानी पिएं, दिन भर गुनगुना पानी, सूप और ताज़ा जूस पीते रहें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। फ्लू वैक्सीन जरूर लगाएं। डॉक्टर की सलाह से हर साल मौसमी फ्लू का टीका जरूर लगाएं। डॉक्टर से परामर्श के बिना किसी भी तरीके की कोई दवाइयां ना लें और लगातार तेज बुखार या सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एक और यहाँ पर अहम बात मैं आपको बता दूं, इन दिनों जो वायरल चल रहा है H1N1, उसमें 103, 104 डिग्री तक बुखार आना बहुत आम हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरीके की दवा जो है वो खुद से ना लें, क्योंकि ये बहुत गंभीर भी हो सकता है। अब क्या नहीं करना है, चेहरे को गंदे हाथों से बिल्कुल नहीं छूना है। गंदे या फिर बिना धुले हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि अगर आप छूते हैं तो वायरस सीधा आपकी बॉडी में जाता है और आप इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। बीमारी के सीजन में या खुद अस्वस्थ होने पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना अवॉइड करिए। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। खुले में थूकने से वायरस हवा और सतहों पर बहुत तेजी से फैलता है। व्यक्तिगत सामान अपना जो है वो दूसरों से साझा ना करें। संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है तो फिर उसके बर्तनों का इस्तेमाल आप मत कीजिए, उसके तौलियों को आप इस्तेमाल मत कीजिए, उसके कपड़े मत पहनिए, मोबाइल फोन को ना टच करिए। हाथ मिलाने से भी बचिए। किसी से अगर आप मिलते हैं तो हाथ ना मिले, ना ही गले मिले। आप नमस्ते कह सकते हैं और अगर आपको हाथ मिलाना ही पड़ रहा है तो आप तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। बिना डॉक्टर के दवा नहीं लेनी है। खुद से किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक एस्पिरिन या फिर कोई भी जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी किडनी और लीवर को असर कर सकता है। इसीलिए किसी भी तरह से दवाइयां खुद से नहीं लेनी है। तो ये रोकथाम के भी उपाय मैंने आपको बताए। तो ये ज़रूरी स्टेप्स हैं, छोटे छोटे से कदम हैं। अगर आप इन्हें उठाते हैं तो आप इस वायरस की चपेट में आने से बच जाएंगे। लेकिन डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस वायरस से हमारे देश में जो मौतों का आंकड़ा है वो 1% से भी नीचे है। हालांकि साल बदलते जा रहे हैं, वायरस का पैटर्न बदलता जा रहा है, म्यूटेड हो रहा है। तो जो वायरल अमूमन 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक होता था, अब इस बार ऐसा भी हो रहा है, हमने देखा है कि 8 से 10 दिन भी ठीक होने में लग जाते हैं और कई बार 1 महीने में 2 बार भी हो जाता है हमें। बट अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। मनमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपना ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो आप उससे एक सेफ डिस्टेंस बनाकर चलिए, मास्क लगाइए और कोशिश करिए कि जब भी बाहर निकलें तो बिना मास्क के ना निकले। एक सैनिटाइजर अपने साथ कैरी जरूर करें। इन तमाम उपायों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। ये खबर कैसी लगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी कोई उपाय पता है जिससे इसे बचा जा सकता है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।